मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सखी है नंद तनय आगच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणै। मंदं मंदं मुरलीरणै। समधिक सुखं प्रयच्छति। समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी है
नंदतनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनैः समधिकसुखं प्रयच्छति सखिये नंदतनय आगच्छति नारायण नारायण नारायण। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाभाग के द्वारा चैतन्य चरितावली नामक ग्रंथ की संरचना की गई। उसका अध्ययन और अनुशीलन करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन का सम्यक बोध हो सकता है। गौड़ी संप्रदाय के महानुभावों ने चैतन्य चरितावली की इसलिए उपेक्षा कर दी क्योंकि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने साक्षात अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु को अंकित नहीं किया, भक्त के रूप में उद्भाषित किया। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, तुलसीदास जी महाराज का वचन है, रामचरितमानस में अंकित है। सीता जी का रामभद्र के प्रति, रामभद्र का सीता जी के प्रति जो प्रेम है उसी के मूर्त रूप भरत जी हैं। इसी प्रकार एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही परमात्मा तत्व की युग्म तत्व के रूप में राधा माधव के रूप में अभिव्यक्ति हुई है। श्री राधा रानी का श्री कृष्णचंद्र के प्रति, श्री कृष्णचंद्र का जो राधा रानी के प्रति तत्व प्रेम है उसी के मूर्त अवतार के रूप में हम श्री चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं। एक विशेष बात है, श्री वल्लभाचार्य महाभाग से चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा कि जो स्वामी को नहीं मानता वो पतिव्रता कैसे। संकेत किया था श्रीधर स्वामी ने जो श्रीमद् भागवत का भाव अभिव्यक्त किया है, यदि आप उससे सहमत नहीं हैं तो भागवत का अर्थ आपके द्वारा विकृति हो सकता है, यथावत उद्भाषित नहीं हो सकता। एक प्रकार से अपशब्द का प्रयोग चैतन्य महाप्रभु जी ने वल्लभाचार्य जी के प्रति कर दिया। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि पूरी पीठ के 116 में शंकराचार्य श्रीधर स्वामी थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा। पूरी पीठ के 116 में शंकराचार्य की देन है श्रीमद् भागवत पर भाष्य। श्रीधर स्वामी भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग के अनुयायी थे, शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित रहे थे। कालांतर में उन्होंने काशी में निवास किया था। इससे सिद्ध होता है कि श्रीधर स्वामी को अवश्य मानना चाहिए। हमने संकेत किया चैतन्य महाप्रभु की रचना शिक्षाष्टक है, 8 श्लोकों की उन्होंने रचना की। प्रसिद्ध तथ्य यही है। उसमें एक श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम, अंत में श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने में समर्थ है भगवान श्री कृष्णचंद्र के नाम का संकीर्तन। इसी से चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का प्राकट्य हो जाता है। दूसरे के रूप को देखने के लिए, मुखचंद्र को देखने के लिए
नेत्र ही पर्याप्त होते हैं। कदाचित अपना ही मुखचंद्र देखना हो तो दर्पण की आवश्यकता होती। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में श्री कृष्णचंद्र, परमानंद, कंस, सुदासन, मदन मोहन यदि आत्मा स्वरूप न होते तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चित्त को दर्पण क्यों मानते? नेत्र की आवश्यकता होती, दर्पण की आवश्यकता तभी होती है जब अपना मुखचंद्र देखना हो। सांकेतिक ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। श्री कृष्ण संकीर्तनम, इस संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए। भगवान नाम का संकीर्तन अर्थानुसंधान पूर्वक करें। सोने में सुगंध। एक विशेष बात है, शब्द में अचिंत शक्ति का सन्निवेश होता है। आजकल हम उदाहरण देते हैं, कोई खर्राटे लेकर सोया हुआ हो, कल्पना कीजिए उसका नाम लालू या कालू। उसे पुकारा जाता है लालू या कालू। अब प्रश्न उठता है कि जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब क्या वो अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? क्या उत्तर होगा? अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला नहीं सिद्ध होता। एतावता लालू कालू जैसे लौकिक प्राकृत नाम में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है, जिसके बल पर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो वह जग जाता है। जब लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है, तो वेदादि शास्त्रों के द्वारा जो सिद्ध श्री राम, कृष्ण, शिव इत्यादि भगवान नाम है, उनमें तो अचिंत्य अपूर्व शक्ति का सन्निवेश है ही। वैयाकरणों के अनुसार हम तथ्य को उद्भाषित कर सकते हैं कि न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दांगम आदित्य वाक्यपदीयम, जो व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है, उसके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध होता है। न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दांगम आदित्य, व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। पिछले दिनों हमने यहाँ संकेत किया था, वहाँ भी किया था। है कोई चतुर्चितेरा पारखी मायका लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर सके, एक निश्चय कर सके, एक गर्व कैसा कर सके या स्मरण कर सके। शब्द से अनुविद्ध होने पर ही संकल्प, निश्चय, गर्व इत्यादि की सिद्धि होती है। शब्द से अनुविद्ध जो ज्ञान होता है उसी का नाम आत्मा है। शब्द में अचिंत शक्ति का सन्निवेश है, यह तो सिद्ध कर दिया गया लालू कालू इत्यादि नाम में भी। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, योग दर्शन के अनुसार विचार करेंगे तो अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम लेना चाहिए। योग दर्शन में कहा गया भगवान का नाम हम लेते हैं वो नाम स्मरण अर्थानुसंधान पूर्वक हो तो सोने में सुगंध है। अब वाक्य चार वेद का वर्णन है तंत्र ग्रंथों में, व्याकरण में। वैखरी वाक्य है, मध्यमा वाक्य है, पश्यंती वाक्य है, परावाक्य है। अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का वैखरी वाक्य से संकीर्तन करने पर भव सिंधु में था पाने की योग्यता आ जाती है। करके देखिए। अर्थानुसंधान पूर्वक मध्यमा वाक्य से भगवान नाम का स्मरण करने पर भव सिंधु से व्यक्ति पार हो जाता है। अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करने पर पश्यंती वाक्य से फिर क्या होता है, भव सिंधु सूख जाता है। अर्थानुसंधान पूर्वक परावाक से जप करने पर, भगवान नाम संकीर्तन करने पर भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए नाम की शक्ति अचिंत्य है। चारों प्रकार से हमने वैखरी वाक
अभी हम जो बोल रहे हैं उसका नाम है वैखरी वाक। अक्व विसर्जनीया नाम कंठ, इच्छा नाम तालु, इच्छा नाम मूर्धा। वैयाकरणों के अनुसार 8 संस्थान हैं। नाभि और हृदय का और भी योग कर देना चाहिए तब पूरा होता है व्याकरण का सिद्धांत। 10 संस्थानों के योग से वैखरी वाक की निष्पत्ति होती है। मनोगत जो वाक है उसी को ना मध्यमा वाक कहते हैं। मनोगत वाक मनन करते हैं, चिंतन करते हैं मनोगत वाक के द्वारा। मनोभावापन्न वाक मनोगत वाक। मनोगत वाक के द्वारा भगवान नाम का संकीर्तन करने पर भवसिंधु के व्यक्ति पार चला जाता है, करके देखिए। और मनोगत वाक मन के सहित जब बुद्धिनिष्ठ हो जाए तब पश्यंती उसको कहते हैं, पश्यंती वाणी। उपनिषदों में पश्यंती वाणी के वक्त संबंध में कहा गया, योगी जिस वाणी से देखते हैं उसका नाम है पश्यंती वाणी। योगी और भोगी नेत्रों से देखते हैं यह तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत ऊंची बात है प्रत्यक्ष में अक्ष का अर्थ क्या होगा? केवल नेत्र ही थोड़े, किसी भी करण का विषय है वो प्रत्यक्ष ही होता है। अंतःकरण भी कारण है, नेत्र ही है। तो हमने संकेत किया पश्यंती वाक का अर्थ क्या होता है? देखें तरीन काल निज ज्ञाना करतलगत आमलक समान। पश्यंती वाक, योगी जिस वाक से देखते हैं उसका नाम पश्यंती वाक है। पश्यंती वाक मनोनिष्ठ वाक को जब बुद्धिनिष्ठ कर देते हैं तब पश्यंती वाक की सिद्धि होती है। फिर परावाक आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो अव्यक्त है, तद्गत वाक जो होता है, शब्द विन्यास जो होता है उसका नाम है परावाक। परावाक से जप करने की विधा जिनको प्राप्त है उनके लिए भवसिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित होता है। भक्तों की भाषा है आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, सदा तद्भाव भाविता। गीता के अनुशीलन से भी यह तथ्य सिद्ध है। और वेदांती कहते हैं आनंद सिंधु में भव सिंधु का विभ्रम हो गया है। भाषागत भेद है, भावगत तो भेद नहीं है। तो हमने संकेत किया परावाक से भगवान नाम का स्मरण करें। परावाक से तो क्या होगा? भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में ही समुल्लसित होगा। नाम संकीर्तन को बहुत महत्व दिया चैतन्य महाप्रभु ने। नाम संकीर्तन की विधा तंत्र शास्त्रों के आधार पर यहाँ बताई गई, करके देखिए। वैखरी वाक से जप करने पर भवसिंधु में था पाने की योग्यता आ जाती है। भवसिंधु में था पाना जो चाहे तुलसीदास ने लिखा। भवसिंधु के पार जाने की क्षमता तब होती है जब मध्यमा वाक से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं अर्थानुसंधान पूर्वक। भवसिंधु सूख जाए इसके लिए आवश्यक है कि पश्यंती वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करें और भवसिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित हो जाए। इसलिए परा वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक जप करें। जब हम बोलते हैं, कोई भी बोलता है, परा पश्यंती मध्यमा की घाटी तय करके ही व्यक्ति बोलता है। लेकिन हर व्यक्ति को जिन घाटियों को पार करके वैखरी वाक की निष्पत्ति होती है उन घाटियों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। हमने संकेत किया चैतन्य महाप्रभु की बात। नाम संकीर्तन, भगवान नाम। अब नाम और नामी में एकत्व है या नहीं? जो नाम होता है तद्गत नामी होता है। नाम में नामी सन्निहित ही होता है। बंध्या पुत्र आदि के बारे में कहा गया योग दर्शन में, वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द के अतिरिक्त कोई अर्थ ही ना हो, वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष ना हो, उसी का नाम विकल्प कहा गया। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, बंध्या पुत्र शस्त्र सिंह इत्यादि। जिस नाम का कोई नाम ही ना हो
वो नाम अभागा ही माना जाता है, जैसे कि सत्संग अभागा है क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो नामगत नामी शब्द है, तो शब्द में अर्थ अनुवृद्धि ही होता है। तो शब्दालंबन पूर्वक शब्द ज्ञान और शब्द दोनों मिल जाए तो उसी का नाम अंतःकरण है। शब्दानुविद्ध ना होकर शब्द से अनुविद्ध हो जाए ज्ञान, उसी का नाम आत्मा है। तो आत्मा को अंतःकरण के रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते जहाँ तक बन सके भगवान नाम। श्रीधर स्वामी जी ने 6ठे अध्याय के भाष्य के संदर्भ में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि ज्ञान शक्ति नाम शक्ति जो है वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। उदाहरण उन्होंने दिया, अग्नि को कोई अग्नि समझ कर छू ले तो जले बिना न रहे, अग्नि को कोई अग्नि समझ कर न छू ले तो जले बिना न रहे। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो भगवान नाम में जो सन्निहित शक्ति है, भले ही उसको कोई न जाने, गिने चुने व्यक्ति भगवान नाम के अर्थ भी जानते हैं। गिने चुने व्यक्ति होंगे जिनको भगवान नाम का अर्थ ठीक से मालूम होगा। तो नाम का अर्थ ना भी जाने तो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जहाँ तक बन सके भगवान नाम का संकीर्तन राम कृष्ण शिव माधव वामन केशव अच्युत, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। जहाँ तक बन सके नाम स्मरण करना चाहिए। नाम में नामार्थ सन्निहित होता है। नाम से ही भगवत तत्व का आविर्भाव हो जाता है भगवान। एक विचित्र बात, दार्शनिक धरातल पर भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान नामाधीन होता है और उपयोगिता ज्ञानाधीन होती है। इतना तो सब मानेंगे। ज्ञानाधीन नहीं, नामाधीन ज्ञान और ज्ञानाधीन उपयोगिता, ये तो मानना ही पड़ेगा। नामाधीन ज्ञान होता है वस्तु विशेष रूप विशेष, नाम बिनु जाने करतल गत न पर ही पहचाने। हीरा हो हथेली पर रखें, वस्तु विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न पर ही पहचाने। उस हीरे की कीमत, उस हीरे का मूल्य प्रकट नहीं होगा। इसलिए नामाधीन वस्तु का ज्ञान और ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता, इतना तो दार्शनिकों को मानना पड़ेगा, नास्तिकों को भी मानना पड़ेगा। वस्तु विशेष रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न परे पहचाने। तो इतना संकेत किया, नामाधीन वस्तु का ज्ञान और ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। नामाधीन वस्तु का ज्ञान होता है। एक घटना है, हमारी प्रशंसा में उस घटना को मत लीजिए। स्वामी जी और हम दो ही यात्रा करते थे उस समय, और कोई व्यक्ति नहीं। उन दिनों ऊपर की सीट पर मैं होता था, नीचे की सीट पर स्वामी जी होते थे। अब इन्होंने ऊपर की सीट पर जाने से मना कर दिया। संभवतः इनको लगता है कि आयु अधिक हो गई। और मैं आयु कितनी मानता हूँ, भगवान सुखदेव जी से जीवन में दीक्षा प्राप्त है, सच्ची घटना। भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष के रहते हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूँ, अपने को 15 वर्ष का ही मानता। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? भगवान नाम का संकीर्तन। ऊपर हम थे, नीचे वो स्वामी जी। हम किसी को परिचय नहीं देते कि हम शंकराचार्य हैं, शांति से रहते। अब तो लोग प्रायः इसका यंत्र का योग है जान जाते हैं। तो एक व्यक्ति थे बगल वाली सीट पर, ऊपर नीचे गृहस्थ। जहाँ हमको उतरना था उतरे। 100-150 व्यक्ति जय जयकार कर रहे थे। दौड़ी महिला, हाय 12 घंटे साथ रही, हाथ भी नहीं जोड़ा। हमें क्या पता कि शंकराचार्य, हमने काम क्या करा।
महिला ने कहा है 12 घंटे साथ रही, हम तो कहें कोई बाबा होगा, हमने हाथ भी नहीं जोड़ा, हम मुस्कुराए, हम क्या कर, होगा या नहीं। वस्तु विशेष नाम भी न जाने, करतलगत न परे पहचाने। ऐसे व्यक्ति विशेष और नामाधीन वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है, ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। दूसरी बात है, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। दोनों पर विचार करना चाहिए। अग्नि को अग्नि समझकर छू लें तो जले बिना न रहें, अग्नि को अग्नि न समझकर छू लें तो जले बिना न रहें। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन। अच्छे नैयायिक एक विचित्र बात, नव्य न्याय का उन्होंने आजकल छिपाया जाता है। प्राचीन और नव्य दोनों न्याय की जन्मभूमि मिथिलांचल, मिथिलांचल में रहकर ही उन्होंने नव्य न्याय का अध्ययन किया था। उनको भगवान सिद्ध करने के व्यामोह में इस इतिहास को छिपाया जाता है कि उन्होंने मिथिलांचल में रहकर नव्य न्याय का अध्ययन किया था। सच्ची बात तो है, किया था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उनके कोई मित्र थे, उस ग्रंथ को सुना, वो मूर्छित होने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्यों मूर्छित हो रहे हो? आपके ग्रंथ के आगे मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा? अपने मित्र को संतुष्ट करने के लिए वो ग्रंथ जल में प्रवाहित कर दिया। ये है चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत त्याग। कदाचित वो ग्रंथ होता तो विश्व का और कल्याण होता, लेकिन अपने एक मंत्र, अपने एक मित्र की निराशा को दूर करने की भावना से उन्होंने जो भव्य ग्रंथ लिखा था, एक ही ग्रंथ लिखा, वो भी प्रवाहित कर दिया। अब तो केवल शिक्षाष्टक ही शेष है, जिसमें चेतो दर्पण मार्जनम है, और जो हम जो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानिना मान देना बहुत बढ़िया। भगवान तो कीर्तनीय है, यशोगान करने योग्य है, लेकिन विशेष रूप से अधिकारी कौन बताया? अमानिना मान देना। स्वयं अमानी हो, किसी से मान न चाहे और दूसरों को मान दिए बिना न रहे। अमानिना मान देना, ऐसे मान भाव के द्वारा भगवान कीर्तनीय। मान इतनी योग्यता आने के बाद अगर कोई भगवान नाम का कीर्तन करता है, झटपट भगवान नाम उसका तारक बन जाता है। नहीं तो भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिश दसु। भाव कुभाव भी नाम लें तो मंगल दिश दसु है ही। लेकिन अमानिना मान देना, अधिकृत व्यक्ति, उच्च कोटि का अधिकारी कौन है? स्वयं मान न चाहें, दूसरे को मान दें। अमानिना मान देना, ऐसे पात्र का वर्णन किया जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनीय सदा हरि। भगवान सदा ही कीर्तनीय है, कीर्तन करने योग्य है। भगवान का एक स्वरूप होता है, एक स्वभाव होता है, एक प्रभाव होता है। प्रतिबंधक न होने पर स्वरूप के अनुरूप स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुरूप प्रभाव होता है। जैसे अग्नि तत्व है, दाह और प्रकाश, दाहक और प्रकाशक है। दाह और प्रकाश उसका स्वरूप है। स्वभाव क्या है? दाह, जलाना और प्रकाश करना। प्रभाव क्या है? शैत्य का निवारण करना और क्या करना? अंधकार का निवारण करना। स्वरूप के अनुरूप स्वभाव, स्वभाव के अनुरूप प्रभाव। बहुत ऊंची बात है। अब गीता के 7वें अध्याय की ओर चलते हैं। पूज्य वामदेव जी महाराज ने हमारी टिप्पणी की थी, बंदर जैसे इस डाल से उस डाल पर कूदता है, और एक विषय को कितने दर्शन तक ले जाते हैं, बुद्धि चकरा जाती। हमने संकेत किया क्या वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान नाम का अर्थ हम जाने या न जाने। लेकिन दूसरी ओर सिद्धार्थ स्वामी ने कहा वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे अग्नि को छुए जानकर तो अग्नि जलाए बिना न रहे। लेकिन दूसरी बात यह है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है।
स्वभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति जिज्ञासु भक्त हो जाता है। उमा राम स्वभाव जही जाना ताई भजन तज भावनाना। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति आर्त और अर्थार्थी भक्त हो जाता है। आर्त और अर्थार्थी भक्त कौन होगा? भगवान के प्रभाव का ज्ञान जिसे विज्ञान। भगवान के स्वभाव का जब ज्ञान होगा, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। प्रणत ही नहीं, भगवत भक्त ही नहीं, समर्पित व्यक्ति नहीं, भगवान का स्वभाव है प्रणत के कुटुंब का भी पालन करना। उमा राम स्वभाव यही जाना ताई भजन तज भावना आना। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति आर्त अर्थार्थी भक्त हो जाता है। भगवान के स्वभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति जिज्ञासु भक्त हो जाता है। योगक्षेमम वहाम्यहम ये भगवान का है। और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है। नाम रूप लीला धाम के माधुरी का ज्ञान होने पर ज्ञानी च मधुसूदन सरस्वती जी ने पंचम पुरुषार्थ को भी माना, प्रेमी भक्त हो जाता है। तो चलते फिरते जहाँ तक बन सके भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए, कहीं अर्थानुसंधान पूर्वक हो। अब जप के समय क्या हो? जप एक में संकेत करता हूँ, देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, देवता का सब सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है।